नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्साह कविता, जिसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आइए इस कविता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर इस कविता की व्याख्या को हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कविता के बारे में बताया गया है थोड़ा सा। उत्साह कविता का शीर्षक है। उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, जो बादल को संबोधित है, यानी बादल को संबोधित करके कही गई है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। आप जैसा जानते हैं कि अगर गर्मी बहुत बढ़ जाती है तो लोग बड़े व्याकुल हो जाते हैं। तो जब वर्षा होती है, तो जब बादल बरसते हैं तो लोगों की प्यास बुझती है, जानवरों की प्यास बुझ जाती है, लोगों को सुकून मिलता है। तो इस प्रकार है, यानी आकांक्षा को पूरा करने वाला है। तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विप्लव और क्रांति चेतना की ओर भी संकेत करता है। आपने देखा होगा, जब बारिश होती है तो चारों तरफ क्या होता है, अगर घनघोर वर्षा हो जाए, खूब कस के घोर वर्षा हो जाए, तो चारों तरफ तहस नहस हो जाता है। लेकिन तहस नहस के पश्चात क्या होता है, नया सृजन होता है, नया निर्माण होता है। ठीक है, तो ये एक तरह से विप्लव और क्रांति चेतना की ओर भी संकेत करता है। कवि निराला जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हैं, यानी वो नाश और निर्माण होना, यानी दोनों चीज़ों, हर नज़रिए से वो देखते हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला के अनुसार इस कविता के माध्यम से इस बात को समझा जा सकता है कि साहित्य का समाज में क्रांति लाने, यानी बदलाव लाने में कितनी भूमिका है। तो यहाँ पर कवि बादल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि बादल गरजो, हे बादल गरजो। यहाँ पर बरसने के लिए नहीं कहा जा रहा कि बादल तुम बरसो, नहीं, गरजो यानी खूब गर्जना करो। जिससे क्या होगा, यानी जब बादल गरजते हैं तो क्या होगा, बादल के गरजने से क्या होगा, लोगों में उस गरज को सुनने के बाद एक नया उत्साह उत्पन्न होगा। जो उनके अंदर निराशा है वो दूर भाग जाएगी और एक नया उत्साह, नई क्रांति जन्म लेगी। नया कुछ करने की, समाज में बदलाव लाने के लिए एक नई हिम्मत लोगों में आएगी। इसीलिए कभी कह रहा है बादल गरजो, हे बादल गरजो। और कैसे गरजो, घेर घेर घोर गगन, यानी घेर लो, यानी हे बादल तुम घेर घेर घोर गगन धाराधर। वो धाराधर यानी ये बादल, धारा को धारण करने वाला अर्थात बादल, वो बादल घेर घेर घोर गगन, यानी पूरे आसमान को, यानी संपूर्ण आसमान को तुम घेर लो। और क्या करो, गरजो, खूब जोर जोर से तुम गर्जना करो। और फिर आगे की पंक्तियों में कभी बादल के स्वरूप का वर्णन कर रहा है कि जो बादल हैं वो किस प्रकार से, जो आकाश में बादल काले काले छाए हुए हैं तो किस प्रकार से दिख रहे हैं। बाल, यहाँ नीचे की पंक्ति से लेते हैं, बाल कल्पना के से पाले। जिस प्रकार से कवियों की कल्पना में क्या होता है, बालक का स्वरूप होता है। कैसा होता है, ललित ललित, यानी सुंदर सुंदर काले घुंघराले। जिस प्रकार से कवियों की कल्पना में एक बच्चे का स्वरूप होता है, कैसा होता है, ललित ललित, यानी सुंदर सुंदर काले घुंघराले बालों वाले बच्चे का स्वरूप, यानी कवि के मन में एक इमेज होती है बच्चे की कि उसके सर पर काले काले घुंघराले बाल हैं। ठीक उसी प्रकार से आपका भी स्वरूप है। कैसे है, जो यानी आप बादल देखते हो कि तो थोड़ा सा घुंघराले जैसा दिखता है ना, जैसे दूर से देखो तो वैसा। तो कवि अपनी कल्पना के द्वारा बता रहा है, जैसे लग रहा है वो कि बच्चे के समान उसके घुंघराले बाल हैं। और क्या कह रहा है उसके बारे में, विद्युत छवि उर्मी। और देखो भाई, जब बादल आकाश में होते हैं, जब गरजते हैं तो बिजली भी चमकती है। तो कवि कल्पना के द्वारा कह रहा है कि विद्युत छवि उर में, आपके हृदय में, उर यानी हृदय में, विद्युत यानी विद्युत की चमक है, विद्युत की छवि है, यानी प्रकाश है, तेज है। कवि नवजीवन वाले, आप क्या है, नया जीवन प्रदान करने वाले कवि के समान हैं। यानी जिस प्रकार से कवि अपनी कविता के द्वारा समाज में नई चेतना लाता है, ठीक उसी प्रकार से आप भी जो है कि जब गरजते हैं तो लोगों में
जब गरजते हैं और बरसते हैं तो प्राणियों में नया संचार उत्पन्न करते हैं, नया नया निर्माण होता है, नई 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 चीज़ों का सृजन होता है, यानी नई नई वनस्पतियाँ आती हैं। ठीक है। वज्र छिपा नूतन कविता भर दो, और आपके अंदर शक्ति छिपी हुई है, नूतन कविता फिर भर दो। और कवि कह रहा है जिस प्रकार से एक कविता में इतना साहस होता है, इतनी हिम्मत होती है, इतनी शक्ति छिपी होती है जो कि समाज में क्रांति ला दे, ठीक उसी प्रकार से आपके अंदर भी वज्र छिपा हुआ है, यानी शक्ति छिपी हुई है, ऊर्जा छिपी हुई है। फिर भर दो बादल गरजो, हे बादल फिर भर दो, यानी इस पूरे संसार में क्या कर दो, उत्साह भर दो, यानी गरज गरज के तुम उत्साह भर दो, बादल गरजो, हे बादल गरजो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है क्या कह रहा है कभी, जब बादल जब बरसे नहीं थे तो क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ठीक है, तो लोगों की हालत कैसी थी, वही कह रहा है, विकल विकल यानी व्याकुल व्याकुल, विकल व्याकुल, विकल विकल यानी बहुत अधिक व्याकुल थे लोग, उन्मन थे, उन्मन थे, उन्मन यानी उदास थे, यानी बहुत ही ज़्यादा उदास थे। विश्व के निदाघ के सकल जन, यानी विश्व के सकल जन निदाघ थे, यानी गर्मी से, निदाघ यानी गर्मी से, सकल यानी संपूर्ण विश्व के सभी लोग बहुत ही परेशान थे, व्याकुल थे, उदास थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, यानी पता नहीं किस अज्ञात दिशा से अनंत के घन, पता नहीं कहाँ से बहुत सारे बादल आ गए। ठीक है, अनंत के घन बहुत से बादल आ गए। तप्त धरा, इस तपती हुई धरा को जल से फिर शीतल कर दो। हे बादल जब आ ही गए हो तो अपनी अब इतना बरसों की इस धरा को, इस तपती हुई धरा को शीतल कर दो, और बादल क्या करो, गरजो, यानी बादल आप खूब गर्जना करो, जिससे लोगों के, प्राणियों के हृदय में, लोगों के हृदय में संचार हो, एक नवीन निर्माण के प्रति लोग अग्रसर हों। जो लोग ये सोच चुके हैं कि अब हमारा कुछ नहीं बचा है, यानी वो निराशा के गर्त में जा चुके हैं, उन्हें ऐसी प्रेरणा दो कि उन्हें लगे कि फिर से यदि हम साहस करें तो अपना आने वाला समय अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसा उत्साह, ऐसी ऊर्जा उनमें भर दो, हे बादल गरजो। आइए इस प्रश्नों की बात करते हैं हम। प्रश्न पहला है, तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी ज़रूर। प्रश्न पहला है कि क्या आप अनुमान लगाकर लिख सकते हैं कि कवि ने बादल बरसने के स्थान पर गरजना शब्द का प्रयोग क्यों किया है? तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं हम। आंसर हो जाएगा इसका, कवि ने बादल को बरसने के लिए नहीं कहा बल्कि गरजने के लिए कहा है, क्योंकि कवि बादलों को, यहाँ पर को कर लेना, को क्रांति का सूत्रधार मानता है। गरजना विद्रोह का प्रतीक है। कवि ने बादलों के गरजने के माध्यम से कविता में विद्रोह का आह्वान किया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? यहाँ है, जिस प्रकार से बादल संसार के ताप को हरण करता है तथा लोगों में नया उत्साह भर देता है, ठीक उसी प्रकार से कवि अपनी कविता के माध्यम से समाज में नई क्रांति लाना चाहता है। इसलिए कवि ने अपनी कविता का नाम उत्साह रखा है। प्रश्न 3 है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिससे कि कविता को पढ़ने से एकदम जोश आ जाए। ठीक है, नाद सौंदर्य कहलाता है, यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग क्या कहता है, नाद सौंदर्य कहलाता है। जैसे गरज गरज, बरस बरस, यानी जनरली क्या होता है, शब्दों को बार बार रिपीट किया जाता है, 2 बार लगभग। इस कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मजबूत है, छांट करके आपको लिखना है, नाद सौंदर्य आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न 3 का आंसर ये है, घेर घेर घोर गगन धारा धरो, इसमें नाद सौंदर्य है। और दूसरा, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कविता की, विद्युत छवि उर्मे कविता की इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य विद्यमान है। ठीक है। प्रश्न 4 है,
गतिविधि से संबंधित है। बादल के आने और उनके बरसने पर प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। इसे आपको स्वयं करना है, मैंने फिर भी आपको बता दिया है अपने अनुभव से, आप भी अपने आप से करिएगा इसको। देखिए इसका आंसर, जब बादल आते हैं तो पूरा आसमान बादलों से ढक जाता है और तेज़ तेज़ से हवाएं चलने लगती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, यानी जब बादल आते हैं। बरसात होने के बाद पूरा वातावरण साफ़ हो जाता है और ठंडी ठंडी हवाएं चलती है तथा चारों तरफ पानी ही पानी, आगे लिख लेना, दिखाई देता है, पानी ही पानी दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट ज़रूर कर दिया करें। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बिना कमेंट के आगे ना बढ़ें। थैंक यू।